ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मदरसों में पढ़ाइयाँ कम और लौंडेबाजी जो है वो ज्यादा होती है, गंदी हरकतें ज्यादा होती हैं। और उसका हमेशा एक ही कल्प्रिट होता है, मौलवी। मौलवी क्लास। अभी बड़ा मशहूर वाकया हुआ था, जब आपने देखा होगा, वो गले फाड़ू वहाबी दो भाई जो है, इब्तिशाम इलाही जहीर इलाही, उसमें से उसने कैसे अपने मौलवी को बचा लिया, जबकि उसके बाप ने पहले इल्जाम लगाया कि नंगा उसके बेटे के साथ लेटा हुआ था। फिर उन्होंने कहा जी दबा रहा था, और राजे रुजे जो है उसके लिए बहानेबाजी करने लगे। आई मीन राजा तू तो मौलवी भी नहीं है, फिर भी उसकी साइड लेगा। ये सिर्फ इंस्पाइट है, ये स्पाइट में आके कुछ भी करेगा। जो भी डिफरेंट साइड होगी ना, ऑपोजिट साइड होगी सेकुलर्स के, इसने उनकी गोद में बैठ जाना, और जो सेकुलर लिबरल लोग हैं उनको इसने पेलना। तो एनीवे ये तो ऐसी है कि आप कहेंगे कसाई जो है ना बड़ा रहम दिल होता, तो खून देख के कुछ नहीं होता। तो ये उसी तरह की बात है कि मौलवी जो है, आप कह ही नहीं सकते कि मौलवी बड़ा शरीफ इंसान है। मौलवियों ने ये अब साबित कर दिया कि मौलवियों के पास बच्चा छोड़ने वाला उससे बड़ा बेवकूफ और जाहिल कोई इंसान हो नहीं सकता। तो वो जो मुआविया मौलवी था, देखा इन्होंने किस तरह दो नंबरी की। मुझे मौका नहीं मिला उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना सकता, मैं ट्रैवल कर रहा था। इन्होंने बाद में कहा जी पहले छुड़वा लिया उसको जी। वो उसका जो बाप था वो क्या कहता है जी, वो कहता है कि जमात के लिए मैंने छोड़ दिया उसको, माफ कर दिया। माफ कर दिया क्या, किस लिए माफ किया, क्या कर रहा था? वो गंदे काम करने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि वो उधर गया उसको किसी को मिलने, वहां पे वो लड़का था, वो लड़का उसको पहले पढ़ चुका हुआ था, तो उसने उसको वहीं पे लटा लिया। इतना उसके अंदर जिन आया। तो अब कह रहे हैं कि जी डीएनए करवा लो। डीएनए कैसे हो सकता है? और डीएनए सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका फवारा निकला हो, जब आपने असॉल्ट किया हो, आपने हाथ हूथ लगाए हो, आपने और गंदी हरकतें की हो, तो फिर क्यों, फिर कहाँ डीएनए आ जाएगा? अब आई विटनेस अकाउंट है, उसके ऊपर करो अब ड्रामेबाजियां। एनीवे तो ये तो अब ये चीज अपने बच्चे को मौलवी ना कभी बनाना, क्योंकि मौलवी को जहां पे भी देखा जाता है यही जहन में आता है इसने कितने बच्चे खड़काए हों। यही सोच में आता है। अभी देखें, अभी एक और वाकया हुआ झेलम में, हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के शहर में एक कारी ने 3 बच्चों के साथ गंदी हरकतें की। और मुझे इसमें हैरत ये हो रही है, बल्कि खुशी है इस बात पे, कि हम पहले ये कहते थे कि क्यों ऐसे, शायद कल्चर चेंज हो रहा है। बच्चे के बाप ने कहा कि मेरा बेटा 14 साल का लड़का कुरान सीख रहा था जामिया दारुल कुरान में, हिफ्ज कर रहा था। अल्लाह मियां भी नहीं आया ऊपर से बचाने के लिए उसको। इतना अच्छा काम बच्चा कर रहा है अल्लाह ताला की रजा के लिए। एनीवे तो वहां पे उसने उसके ऊपर गंदा अपना हमला किया। और फिर एफआईआर में उसने ये बताया कि उसके बेटे ने ये भी बताया कि ये 2 और लड़कों के साथ 2 नंबरियां इस तरह की कर चुका हुआ, रिपीटेड मल्टीपल टाइम। और अब जेलम के जो डीपीओ हैं उन्होंने अरेस्ट कर लिया हुआ है। अब उसकी तफ्तीश हो रही है। अब आगे चल के क्या होता है ये अब किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन इसी तरह का मेरा ख्याल एक और वाकया भी हुआ है। अच्छा चलें, ये तो जेलम का वाकया। उससे पहले वो इब्तिशाम इलाही वाला वाकया, एक और वाकया सुन लें। ये देखें, ये मौलवी, इसने तकरीबन हर बच्चे के साथ ज्यादती की। सुनिए जरा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकराम। वालिद साहब का? सूफी मोहम्मद नसीर। कहाँ पे रहते हैं? मैं जी दाता रोड पे रहता हूँ। क्या वाकया है? वो 20 रमज़ान को ना मेरे बच्चे का कुरान पाक का ख़त्म था, तकमील कुरान के ना, तो मैंने मशवरा करना था कर साहब के साथ। मैं गया ना मदरसे में, तो बच्चे बताते हुए मुझे हिचका रहे थे। कौन सा मदरसा है, कहाँ वाकया है? जामिया दारुल कुरान गली पीपल वाली मेन मदीना में वाक़ है मदरसा। कारी साहब का क्या नाम है? कारी इमरान कुरैशी जी, आप तो बताएं। जब मैं मदरसे में दाखिल हुआ ना, मैं तो मैंने बच्चों से पूछा ना कारी साहब के बारे में, तो बच्चे मुझे बताते हैं चिल्ला रहे थे। रमज़ान का महीना था, मेरा उस तरफ जहन ही नहीं किया कि ऐसा वैसा कोई मामला हो जाता है। बच्चों ने मुझे बताया कि कारी साहब अंदर हैं। तो मैं जब अंदर गया ना, तो कमरे में लाइटें बिल्कुल बंद थी, नजर कुछ नहीं आ रहा था। तो जैसे मैंने लाइट जलाई ना, 2 बच्चे कारी साहब की तरफ बैठे, एक दूसरी तरफ बैठे, देख के मुझे एकदम ना डर के ना खड़े हो गए। रमज़ान का महीना था, मेरा उस तरफ जहन ही नहीं गया। मैं शायद थकावट की वजह से, यार रमज़ान रखने रोजे रखने हैं, तरावियाँ पढ़ा रहे हैं, ये होगा। और तो अब बच्चों ने 1.5-2 साल से बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया हुआ था। हमारे बच्चे, हम तो बहुत खुश थे, कारी साहब अच्छे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन हमें तो अंदर की बात अब मालूम हो रही है कि ये ऐसे करतूत करते रहे हैं बच्चों को। इतना प्रेशराइज किया हुआ था बच्चों को, डर की वजह से डरा धमका कर। मैसेज वगैरह भी हैं हमारे पास कारी साहब के, है नहीं। तो वो बहुत उन्होंने बच्चों को डराया हुआ था। लेकिन आप बच्चों के सब मेहमाना जो है ना, लबरेज होने के बाद, तो बच्चों ने अपनी थोड़ी बहुत ज़बान खोली है। तो हमें मालूमात हुई है कि बच्चों के साथ ये कुछ होता है, तो हमें इंसाफ चाहिए। आपका ख्याल है कि उस मदरसे में बदफेली होती रही बहुत है? ज़्यादा हो रही है। जैसे जैसे बच्चे बता रहे हैं ना, तो जितने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, कोई भी महफूज नहीं है उससे। वो कारी साहब कितने अरसे से इस मदरसे में पढ़ा रहे हैं? पढ़ा तो काफी अरसे से रहे हैं, तकरीबन 1.5-2 साल से मेरा बेटा हो गया पढ़ रहा है। लेकिन कभी बच्चों ने डराया हुआ था बहुत बच्चों को, लेकिन बताया नहीं है बच्चों ने। घर आकर किसी ने भी नहीं बताया, किसी को भी, किसी बच्चे ने अपने घर पर नहीं बताया। बच्चे माशाल्लाह सोची वाले हो गए हैं, समझ आ रही है आप उनको। बताया उन्होंने? अब बता रहे हैं बच्चे, ठीक है। काम बहुत अरसे से चल रहा है ये। ठीक। तो सुना आपने, ये उनमें से एक
बच्चे का बाप था, जहाँ पे एक्सीडेंटली ये पता चला और ये है वो मौलवी, कारी। देखें कितना नूरानी चेहरा है। ये हमारे मोमिनों की दिमागों में बीमारी है। इस तरह की दाढ़ियाँ देख के तो कितना नूरानी चेहरा है। अब देखो अब नूरानी लग रहा है कि नहीं? अब कहेंगे लानत बरस रही है। सो तो बहरहाल तो ये हालत है मदरसों की और मौलवी के साथ मौलवी अब सिनोनिमस हो गया, बच्चों के साथ गंदी हरकतें करना। कितनी मज़े की बात है कि दीन हमें बड़ी अच्छी चीज़ें सिखाता है, तो जो सबसे दीनी लोग हैं, वो ही हरकतें क्यों कर साफ-साफ है तो इसका दीन-दून इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, इसका दीन-दून कोई चीज़ नहीं। आपने अच्छे काम करने हैं, आप अच्छे काम कर सकते हैं, आप और फ़लसफ़े को अपना के भी अच्छे काम कर सकते हैं। और आप चाहे जो मर्ज़ी बातें दीनी दीनी बातें उठा के रख लें, आपके अंदर जो फ़तूर है, बल्कि कई चीज़ों में एक्सेसरबेट हो जाता है। अगर मैं यही कहता हूँ, यही वाले मौलवी आज जो फ़तवा दिया था बांग्लादेश में, पाकिस्तान के मौलवियों ने फ़तवा दिया था कि बंगाली हिंदू औरतों का रेप करना जायज़ है, तो ये माले गनीमत होता था, तो इन्होंने क्यों किया? अब कहते हैं, "वो जी यूएनओ ने हमें बता दिया।" तो ये 1971 में क्यों फ़तवा दिया था इन्होंने, कि हिंदू औरतों का रेप जायज़ है, लौंडी बनाना जायज़ है इनको? तो ये इनके हालात हैं, बल्कि मेरा ख़्याल से मैं जाकर मैं साहब को ही सुन रहा था, वही बता रहे थे कि जब 1948 में इन्होंने कबायली छोड़े ऊपर कश्मीर में, तो इन्होंने उधर हिंदू औरतों के उधर रेप भी किया। और वो खबर अमेरिका वेस्ट तक भी पहुँच गई, तो उन्होंने कहा अब इनके हाथ से कश्मीर गया, क्योंकि उधर भी यही मामला था। तो ये तो लौंडियाँ तो एनीवे मेरा पॉइंट ये है कि ये जो आपको बताते हैं ना कि मज़हब जो है, इस्लाम हमें अच्छी बातें सिखाता है। नहीं, ठीक है, ये लौंडेबाज़ी नहीं है, लेकिन इस्लाम में और बड़ी गंदी चीज़ें हैं और अगर आप उनको अच्छा समझते हैं, तो इनको भी अच्छा समझ लें, इसमें क्या फ़र्क है? उधर एक औरत का रेप कर रहे हो, इधर एक बच्चे का रेप कर रहे हो, क्या फ़र्क है आपकी नज़र में तो दोनों ठीक होने चाहिए। नहीं, वो एक क्योंकि गे है इसलिए, तो ये इनके हालात हैं और पता नहीं कब बदलेंगे। अब तक के लिए इतना ही वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी अ कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।